आ गया अब वैसे बीपीएससी शिक्षकों का लिस्ट जो भाषा आर्ता में फेल है लेकिन कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक का नौकरी। अब आरटीआई का जो खुलासे हो रहे हैं ना, भाषा आर्ता केस में एक नई जान ला देने वाली है, जो लगातार जो खुलासे हो रहे हैं। लेकिन पहली बार आपके सामने हम यहाँ स्क्रीन पर जो दिखाने जा रहे हैं वह वैसे लोगों का लिस्ट है जो आज बीपीएससी से शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं यह कार्यरत हैं, लेकिन इनकी जो असलियत, जो इनकी वास्तविकता है वह यह है कि यह भाषा आर्ता में फेल हैं। आज तक जितने भी आरटीआई को आपने देखा, जो बीपीएससी ने आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया, आपने उसमें देखा होगा कि कौन सा क्लास में, कौन सा सब्जेक्ट में कितने भाषा आर्ता में फेल वाले लोगों की संख्या आपने देखा होगा। यह पहला वीडियो है जिसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि आखिर वो फेल वाले लोग, जो भाषा आर्ता में फेल वाले लोग हैं, वो हैं कौन। उसका नाम मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा, सब कुछ। कोई हम नहीं लाए हैं घर से लिख करके, बल्कि बीपीएससी ने आरटीआई के जवाब में जारी किया है। आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजों को दिखाएंगे और भाषा आर्ता केस में एक कह लीजिए कि क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। बहुत लोग ये सोच रहे हैं क्या भैया भाषा आर्ता केस में जीत होगी कि नहीं होगी, तो आज हम आपको वो भी बता देते हैं, जीत होगा कि नहीं होगा। आपको घबराना नहीं है, बस वीडियो को आप अंत तक देखिए तो समझ जाइएगा। बहुत लोग देखते नहीं हैं और फिर से कमेंट करते हैं भैया भाषा आर्ता का अपडेट नहीं मिल रहा है। फिर से आप देख लीजिए, तमाम वो चीजों को हम आपको बताएंगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हुआ है और कौन है वे लोग जो भाषा आर्ता में फेल होने के बाद भी बीपीएससी के पदाधिकारियों की मेहरबानी से आज वह नौकरी कर रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है भाषा आर्ता शून्य अर्थात खेल के बाद नियम को बदलने को लेकर जो आपके मन में जो बातें हैं उस बातों को जन जन तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। साथियों, आपको लगता है कि भाषा आर्ता शून्य करना एक बड़ा सा कह लीजिए तमाम योग्य अभ्यर्थियों के जीवन के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप उतना भी नहीं कर पाते हैं तो घर बैठकर केवल देखते रहिए और क्या कुछ कहेंगे। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले हम आपको आरटीआई का वह जवाब दिखाते हैं जिसके माध्यम से हमें भाषा आर्ता फेल वाले लोगों का लिस्ट मिला है। क्या है आरटीआई का जवाब में, क्या खुलासे हुए हैं, पहले इसको देख लीजिए। ये हम आपको सबसे पहले जो दिखाने जा रहे हैं यह निश्चित तौर से आपके आंख, दिमाग, कान सबको खोलने वाला है। साथियों, यह देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग तमाम वो बातें लिखी गई है कि जैसा कि आरटीआई के जवाब में आता है, अब तो आप लोग सब जान ही गए हैं। नीचे सीधे चलते हैं विषय में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रसंग है, आईडी नंबर है, वगैरह वगैरह है। महाशय, यहीं पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। महाशय, उपयुक्त विषयक दिनांक 1/8/2024 को प्राशाखा में प्राप्त सूचना आवेदन प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 मतलब कि टीआरई 2 अब तो लिखा आ रहा है टीआरई 2 बगल में। अच्छा लग रहा है ये बात बीपीएससी के तरफ से, कोई में गलती कर दिया जाता था कि अधीन वांछित सूचनाएं कंडिकावार निम्नवत है। मतलब जो अभ्यर्थियों ने पूछा था कंडिका के अनुसार से उन्होंने दिया है जवाब। बहुत अच्छी बात है। क्या है कंडिका 1? अब आएगा आपको वो आनंद जिसको कि आप सवाल जो आपके मन में था और बीपीएससी से आप जवाब चाहते थे, तो आ गया है। साथियों, ये सबूत देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 2 को रद्द कराने का ये सबूत देख लीजिए, किस प्रकार से तमाम योग्य अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके अयोग्य लोगों की बहाली की गई। साथियों, अयोग्य लोगों को हमारे हिंदी भारत भाल की बिंदी है उसको कह लीजिए धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उसको कह लीजिए जहां बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, हर सरकार हिंदी भाषा को जहां प्रमोट करने का काम करती है, हिंदी भाषा को के विकसित या कह लीजिए उनके विकास के लिए दिन रात एक करती है। बिहार राज्य की बात करिए तो बिहार सरकार हिंदी भाषा के लिए बिहार राज्य पत्रिकाएं चलाती हैं।
जिसमें कि साहित्य आजकल के हरे कृष्ण प्रकाश की भी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं और जो है कि कई सारे लोगों की भी प्रकाशित होती रही हैं। राज्य सरकार हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए नित्य नए कार्य भी करती है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जहां हिंदी भाषा को एग्जाम में या कह लीजिए देश के भावी पीढ़ी के निर्माता का हिंदी ही जब उनका सही नहीं है, जब वो भाषा की आर्ता ही फैल है, तो वैसे लोग क्या बच्चों को ज्ञानवान बनाएंगे, क्या बच्चों को कह लीजिए समृद्ध करेंगे, क्या बच्चों के तकदीरों को वो बना पाएंगे जब उनको संवाद शैली अर्थात भाषा की ज्ञान नहीं होगी? तो क्या वह अपने कक्ष में अपने तमाम जो नौनिहाल हैं क्या उनके साथ वह संवाद सही कर पाएंगे? ये एक चिंतन का विषय है और इस पर बिहार सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके लिए बिहार सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि जहां एक तरफ हिंदी को बढ़ावा देते हैं वहीं दूसरी तरफ हिंदी के साथ जो है कि उनकी आहर्ता को शून्य कर दिया जाता है। यह किस प्रकार का न्याय है? अब आप देखिए इसके बदौलत इसका क्या परिणाम निकलकर सामने आया। आप देखिए जरा सा, वर्ग 6 से 8 गणित एवं विज्ञान विषय के अंतर्गत भाषा आहर्ता लिखा हुआ है क्वेश्चन, आहर्ता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल जो उम्मीदवार हैं, 30% से कम अंक मतलब 9 नंबर नहीं ला सका है जो लोग, वो लोग बीपीएससी से सफल हुए हैं, वैसे लोगों की 28 संख्या है जिसकी सूची एक पृष्ठ में संलग्न कर भेजी जा रही है। हम आपको अभी दिखाएंगे, वो लिस्ट दिखाएंगे कौन है वो महारथी जिसके कह लीजिए कि जो भाषा में फेल होने के बाद, आहर्ता में फेल होने के बाद नौकरी कर रहे हैं और योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। भाषा आहर्ता शून्य को लेकर जहां तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हाईकोर्ट के शरण में हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हुजूर न्याय दीजिए, जो लोग फेल है उसको बाहर कीजिए, बहाली ही अवैध हुई है, रिजल्ट को खत्म कीजिए, फिर से जो है कि आप मेरिट बनाइए, वो तमाम संघर्ष जारी है। वहीं पर आप देखिए दूसरा नंबर में वर्ग 9 से 10 गणित विषय के अंतर्गत भाषा आहर्ता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की संख्या 19 है एवं विज्ञान विषय के अंतर्गत भाषा आहर्ता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की संख्या 34 है। मतलब भैया जो कह लीजिए गणित का शिक्षक है, गणित का शिक्षक बनेगा कौन से क्लास, कक्षा 6 से 8 में, तो भैया वो भाषा में फेल है, मतलब है वो क्लास में जाएंगे, कक्ष में जाएंगे, अब बच्चा को बिना कोई संवाद किए a+b का होल स्क्वायर बोलना शुरू कर देंगे। बच्चा का नाम पूछने के बजाय उससे पूछेंगे कैसे? हमको तो इस ताज्जुब लगता है। आप गणित पढ़ाने के लिए शिक्षक का चयन कर रहे हैं, अब गणित के शिक्षक क्या इस कक्ष में जाकर सीधे गणिते बोलना शुरू करेगा कि वो संवाद स्थापित करेगा बच्चों से? और देखिए वो भाषा में ही फेल है लेकिन उसको शिक्षक बना दिया, वो योग्य है। फेल वाले लोग योग्य हैं और जो पास वाले लोग हैं वो अयोग्य हैं। बाहरी नीति गजब, ऐसे पदाधिकारियों को तो अवार्ड मिलना चाहिए भाई, अवार्ड, सच बता रहे हैं हम। आगे देखिए, अगर आप भाषा आहर्ता में फेल वाला अगर आप देखें संख्या, क्या देखें, 28 लोग हैं कक्षा 6 से 8 गणित एवं विज्ञान विषय में, 9 से 10 गणित में फेल जो हैं और बीपीएससी शिक्षक 19 और जो विज्ञान विषय है इसमें 34 लोग हैं। मतलब कि अगर सभी सब्जेक्ट सभी कक्ष को जोड़ेंगे ना, सभी कक्षा का, तो हजारों की संख्या में भाषा में फेल वाले लोग मिलेंगे आपको, फेल वाले। अब कौन है वो आदमी, जरा सा उनको भी देखा जाए भैया। पहला बार आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिलेगा कि कौन है वो लोग जो भाषा में फेल होकर के भी बीपीएससी से शिक्षक बने हुए हैं। आइए हम आपको वो तमाम चीजों से रूबरू कराते हैं और वैसे लोगों से भी आपको रूबरू कराते हैं जिसका लिस्ट हम नहीं बल्कि आरटीआई के जवाब से खुद प्राप्त हुए हैं। वे कौन लोग हैं स्क्रीन पर यहाँ आपके सामने हैं, आप देखिए। हम नाम और रोल नंबर जो हमको मिला है आरटीआई जवाब से, और आरटीआई जवाब के माध्यम से खुलेआम सब कुछ मिलता है। आपको भी अगर कोई समस्या है तो आप मांग कीजिए और हम इस आरटीआई के जवाब को आपको दिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है,
बल्कि सच्चाई से जन जन को रूबरू कराना है, और वह सच्चाई जो विभाग ने खुद जारी कर आरटीआई के माध्यम से दिया है साफ स्पष्ट हो, तब हम आपको यह लिस्ट दिखा रहे हैं। देखिए, क्लास 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड साइंस, लिस्ट ऑफ ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट हैविंग लेस देन 30 मार्क्स इन लैंग्वेज। कैसा लगा सुनकर? ये वो बीपीएससी शिक्षक हैं, ये वो बीपीएससी शिक्षक हैं जो आज लैंग्वेज में, आहर्ता में फेल हैं, लेकिन बीपीएससी के पदाधिकारियों ने जिस तरह से तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद कर इन्हें शिक्षक बनाया है, वह आज हर लोग उसको सोचकर हैरान है, परेशान है। नाम है, देख लीजिए यहां आपके सामने है, सबका यहां लिस्ट में नाम है, रोल नंबर है, और ये सभी जो है भाषा की आहर्ता में फेल हैं, लेकिन आज ये बीपीएससी से शिक्षक हैं। हमें इनसे कहीं कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, बधाई के ये पात्र हैं कि ये तनख्वाह उठा रहे हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है भैया, आप करिए नौकरी, हमको आपसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई शिकवा शिकायतें हैं। हमको दिक्कत सिस्टम से है, और उस सिस्टम से है जो न्याय संगत नहीं है। भाषा की आहर्ता को शून्य करना हम तमाम योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद करने के बराबर रहा, और कहीं से ये कोई न्यायालय में नियम नहीं है कि खेल के बाद आप नियम को बदल देंगे रिजल्ट बनाने से पहले। जिसने भी यह सुना उसने ही इस नियम, इस चेंजेज को लेकर के कई बातों को कहा है। हर लोग आज भाषा की आहर्ता शून्य के मामले में परेशान है कि जो आहर्ता, मतलब कि जो पहले कॉपी चेक तभी होता है जब आहर्ता लोग पास करता, जो लोग 9 नंबर नहीं ला पाए उसका तो कॉपी ही चेक नहीं होना था। लेकिन बीपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने अपने अनुसार से, ना जाने वो कानून की कौन सी कह लीजिए कि क्या कुछ जानते हैं, कितने बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने वो फैसला लिया है, और उस फैसले के बाद इन लोगों को शिक्षक बनाया है। जो इन लोगों की क्या गलती है भैया? जब इसको बीपीएससी मेहरबान, तो ये क्या करेंगे? ये तो अच्छे हैं भाई, वेतन उठा रहे हैं, करिए भैया मस्ती से। लेकिन हम आपको बताते चलें, इसी भाषा आहर्ता को लेकर के पटना हाई कोर्ट में हमारी रीट याचिका दायर है, और उस पर लगातार जो है संघर्ष जारी है। लगभग 3 हियरिंग हो चुकी हैं, चौथे हियरिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। जल्द ही जो है कि कई सारे अपडेट्स हम आपको देंगे, और यह केस अगर आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानना चाहते हैं क्या भैया केस में जीत होगी, तो आप लिख लीजिए, निश्चित तौर से भाषा आहर्ता शून्य मामले में जो साहित्य आजकल के द्वारा रीट याचिका दायर की गई है, इसमें निश्चित तौर से जीत होगी। चाहे पटना हाई कोर्ट में जीत हो या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जीत होनी तय है। क्यों? इसके लिए क्यों का अगर सवाल उठता है, आपको बता दें, ऐसे कई सारे जजमेंट हैं, कई सारे कह लीजिए कि कई सारे ऐसा लेटर है, जजमेंट है, ऑर्डर है, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है खेल जिस नियम से शुरू होता है, अंत भी उसी नियम से होता है। अगर कोई बीच में चेंज करता है, बदलाव करता है, तो वह अमान्य है, और वह ऐसा करने कभी भी अदालत नहीं देगी। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का अदालत पर भरोसा है। निश्चित तौर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में जो है कि अपना गुहार लगा रहे हैं, अपना कह लीजिए कि न्याय मांग रहे हैं कोर्ट से, और कोर्ट निश्चित तौर से आने वाले दिनों में न्याय देगी। यह उम्मीद के साथ आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। अपने व्हाट्सएप के जो स्टेटस है एक बार लिंक लगा लीजिएगा। अगर यह भी न कर पाए तो फिर आपको कह लीजिए अन्याय के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है। साथियों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।